अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। आज का जो दर्स है काफ़ी इम्पोर्टेंट दर्स है और हज वर्कशॉप का ये दूसरा दर्स है। आज का जो दर्स है वो आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना चाहिए और आप जब तक यहाँ पर रहेंगे, सऊदी अरब में रहेंगे, तब तक के लिए ये दर्स मुफीद है, बल्कि यहाँ से जाएंगे भी तब भी आपके लिए मुफीद है, दूसरों को गाइड करने के लिए, समझाने के लिए, ख़ुद समझने के लिए। तो इसलिए आज ध्यान से सुनना है। अगर हो सके तो मोबाइल को साइलेंट मोड पे लगा लें और बिल्कुल तवज्जो के साथ सुने। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज का दर्स। जब तक रहेंगे तब तक आपके लिए ये दर्स आपको काम में आएगा, समझने वाली चीज़ है, दूसरों को भी समझाने वाली चीज़ है। आज के दर्स में हम समझने की कोशिश करेंगे मीक़ात, एहराम की पाबंदी, हज के अरकान, हज के वाजिबात और इनके अहकाम। ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। इन चीज़ों को आज समझने की कोशिश करेंगे। आप पहले समझें मीक़ात को। लफ्ज़ मीक़ात आपने सुना होगा, ये एक अरबी लफ्ज़ है और इसका दो माना बनता है मीक़ात का। मीक़ात का कितना माना है? दो माना। एक माना है वक्त। मीक़ात किसे कहते हैं? वक्त को। जिसे कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह नबा में फरमाया, इन्न यौमल फ़स्ल काना मीक़ाता। वही मीक़ात है, इन्न यौमल फ़स्ल काना मीक़ाता। बेशक फ़ैसले का दिन क्या है? मुक़र्रर है। जो फ़ैसला होगा वो फ़ैसले के दिन मुक़र्रर है। तो ये वक्त के माने में है मीक़ाता। इसी तरह से बुखारी की हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अय्युल अमले अफ़ज़ल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफ़ज़ल अमल क्या है? तो आपने फरमाया अस्सलातु अला मीक़ातिहा। कहीं वक्त भी है और बुखारी की हदीस में मीक़ात भी है, अस्सलातु अला मीक़ातिहा। नमाज को वक्त पर अदा करना अफ़ज़ल है। तो एक माना आपको बता दिया मीक़ात का क्या माना है? वक्त। मीक़ात का एक दूसरा माना जगह भी है। एक माना वक्त है और दूसरा माना जगह, यानी जहाँ से एहराम बांधते हैं जिस जगह से, तो जगह के माने में भी है। ये दो माना मीक़ात का है। तो माने को जहन में रखेंगे। इसी से हमें पता चल रहा है कि मीक़ात की दो किस्में हैं या दो तरह की मीक़ात होती हैं। एक मीक़ात है वक्त के एतबार से, उसको कहते हैं मीक़ात ज़मानी। वक्त के एतबार से मीक़ात है, उसको क्या कहते हैं? मीक़ात ज़मानी। ज़माना के एतबार से वक्त मीक़ात। तो मीक़ात ज़मानी का मतलब ये हुआ कि हज के औक़ात या हज के अय्याम या हज के महीने वो कौन से हैं? वो मुतय्यन हैं। हमेशा आप हज नहीं कर सकते हैं। उम्रा आप हमेशा कर सकते हैं, पूरे साल कर सकते हैं, लेकिन हज पूरे साल नहीं। कब कब कर सकते हैं? शव्वाल, ज़ुल्क़ादा और ज़ुल्हिज्जा के इब्तिदाई अय्याम जो होते हैं, 1 तारीख़ से लेके 13 ज़िल्हिज्जा तक हज का आखिरी दिन होता है। ये हज के महीने मुतय्यन हैं। इनके अलावा दूसरे अय्याम में हज नहीं करेंगे। तो इसको क्या कहते हैं? मीक़ात ज़मानी, ज़माना से मुताल्लिक़ मीक़ात। और एक मीक़ात है मीक़ात मकानी। मकान से, मकान किसको कहते हैं? जगह होती है ना, जगह। तो मकान जगह को कहते हैं अरबी में। तो मीक़ात मकानी। मीक़ात मकानी का मतलब वो जगह, वो मीक़ात जहाँ से हज या उम्रे के लिए एहराम बांधते हैं, उसे क्या कहते हैं? मीक़ात मकानी। वो मकान, वो जगह जहाँ से या तो हज के लिए या उम्रा के लिए एहराम बांधते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं? मीक़ात मकानी। अच्छा, यहीं पर चंद चीज़ें और समझ लेते हैं। चंद चीज़ें क्या समझ लेते हैं? मीक़ात मकानी, मकान के एतबार से, जगह के एतबार से जो मीक़ात मुतय्यन किया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो 5 जगहें हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जो तस्वीर है, इस तस्वीर में आप देखने की कोशिश करें। ये खाने काबा है और खाने काबा के जो है यहाँ जो कर्सर आप देख रहे हैं निशान, ये यलमलम है। एक मीक़ात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यलमलम मुतय्यन किया किन के लिए? यमन वालों के लिए। इसी तरह से यह है अस्सैलुल कबीर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मीक़ात को मुतय्यन किया नजद वालों के लिए। रियाज़, नजद, इधर से अलखबर, कतीफ़, दम्माम, जितने भी लोग हैं इधर से आने वाले लोगों के लिए
यानी नजद वालों के लिए अस्सैलुल कबीर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका नाम रखा है कर्नुल मनाजिल, अभी नया नाम है अस्सैलुल कबीर। ये तीसरी मिकात है ज़ाते इर्क, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन फरमाया किसके लिए? देखें आप वहाँ एक मुल्क आपको नज़र आ रहा है, उससे आगे ये इराक़ वालों के लिए है। उसके बाद ये चौथी मिकात है जुल्हुलैफ़ा, ये जो है बगल में आप देख रहे हैं मदीना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों के लिए जुल्हुलैफ़ा मुतय्यन किया है। और उसके बाद है ये जुहफ़ा, ये जुहफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन किया है, यहाँ देख रहे हैं मिस्र है, इसके साथ ये जो लगा हुआ फ़िलिस्तीन और फिर ये सूरिया, लबनान, उर्दुन, ये सब शाम का इलाका है, तो शाम वालों के लिए आपने जुहफ़ा को मुतय्यन किया है। तो ये 5 मीक़ात है। मीक़ात मकानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चारों तरफ 5 मीक़ात मुतय्यन फरमाए हैं। जो लोग हज या उम्रा करना चाहते हैं और इन रास्तों में से, इन मवाक़ीत में से जिस मीक़ात से भी गुज़रेंगे, वो अपनी मीक़ात से ihराम बांध कर हज या उम्रा के लिए आएंगे। तो 5 मीक़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन फरमाए। अच्छा, मीक़ात से मुताल्लिक़ 3 बातें जहन में रखें, ये हमेशा आपको काम आएंगी। 3 बातें कौन कौन सी? ये आप देख रहे हैं मक्का मुकर्रमा जो है, कुछ लोग रिहाइश के एतबार से कुछ लोग ठहरने वाले होंगे मक्का में, मक्का के हुदूद में। एक किस्म के वो लोग हैं, वो कहाँ रहने वाले होंगे? मक्का के हुदूद में, चाहे सऊदी अरब वाले हों या काम करने वाले आ कर के मक्का के हुदूद में ठहरे हुए हों। एक किस्म तो वो हो गया। दूसरे किस्म के लोग वो हो सकते हैं जो मक्का से बाहर होंगे लेकिन मीक़ात के अंदर होंगे। ध्यान सुने, मोबाइल को साइलेंट कर लेंगे, हमेशा आपको काम आएगा। एक किस्म के लोग मक्का के अंदर रहने वाले होंगे, ठीक है, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे एक किस्म के वो लोग हैं जो मक्का से बाहर हैं लेकिन मीक़ात के अंदर हैं। जैसे कौन से हो सकते हैं? जैसे आप लोग हैं, हम लोग हैं, जिद्दा वाले, ठीक है, तोवल वाले, ये लोग कहाँ हैं? मीक़ात के अंदर हैं, मक्का में नहीं है लेकिन मीक़ात के अंदर है। ये दूसरे किस्म के लोग हो गए। एक है तीसरे किस्म के लोग, वो कहाँ हैं? मीक़ात से बाहर। ये तीनों के लिए अलग अलग अहकाम हैं, इन तीनों को समझना है। हज के लिए भी, उम्रा के लिए भी, चूँकि उम्रा साल भर करते हैं तो ये मसला आपको समझना ज़रूरी है। जो लोग मक्का के हुदूद के अंदर दाखिल हैं, मक्का के हुदूद के अंदर दाखिल हैं, मक्का में रिहाइश पजीर हैं, वो अगर उम्रा करते हैं तो हुदूद हरम से निकलना पड़ेगा, हिल में जाना पड़ेगा। हुदूद हरम से निकलना पड़ेगा, हिल में जाना पड़ेगा। ये किस चीज़ के लिए? उम्रा के लिए, हज के लिए नहीं बता रहा हूँ। ज़रा ध्यान से हमारी बात पे तवज्जो रखेंगे। मक्का वाले जब उम्रा करेंगे और मक्का में मौजूद हैं, वो कहाँ जाएंगे? हिल में जाएंगे। एक है हिल, एक है हुदूद हरम, 2 अलग अलग चीज़ है। हुदूद हरम बोलते हैं किसको? हुर्मत वाली जगह को। एक हुदूद वाला पाकीज़ा और मुक़द्दस इलाक़ा है, चारों तरफ खाने काबा के चारों तरफ के इलाके को हरम बोलते। हरम हुर्मत वाली जगह, हरम का मतलब हुर्मत वाली जगह, पाकीज़ा और मुक़द्दस जगह। यहाँ पर घास काटना भी मना है, इतनी मुक़द्दस जगह है। यहाँ पर किसी कातिल को भी सज़ा नहीं दी जाएगी, इतनी मुक़द्दस जगह है, इसीलिए इसको हरम बोला जाता है। और एक हिल है, हा लाम हिल, वो किसको कहते हैं? यानी हरम के अलावा, यानी हलाल है यहाँ पर। हलाल वो चीज़ जिसको अल्लाह ने हलाल किया, अपनी मर्ज़ी से हलाल नहीं। हिल तो मीक़ात, ये जो खाने काबा के चारों तरफ हुदूद हरम है, हुदूद हरम के बाहर वाली जगह को हिल बोलते हैं। तो मक्का में जो लोग रह रहे हैं, अगर वो उम्रा करेंगे तो हुदूद हरम से ihराम नहीं बांधेंगे, क्या करेंगे? हिल में आ जाएंगे। और चारों तरफ हिल बना हुआ है। जुनूब में आप चले जाएं, अरफात है, मिना, मुज़दलिफ़ा, ये किस में दाखिल है? हुदूद हरम में दाखिल है। ध्यान से सुन रहे हैं ना, आज ध्यान से सुनना। मिना और मुज़दलिफ़ा किस में दाखिल है? हुदूद हरम में दाखिल है। अगर मक्का वाला जुनूब से ihराम बांधना चाहे उम्रा के लिए तो कहाँ जाएगा? मिना से नहीं बांधेगा, मुज़दलिफ़ा से नहीं बांधेगा, उससे आगे चला जाएगा। क्या उससे आगे? अरफा। अरफा से ihराम बांध सकता है। और ये बहुत ज़्यादा लंबा है, तकरीबन 20 किलोमीटर पड़ता है। आसान है इधर या क्या कहते हैं, उत्तर साइड में, शिमाल में क्या है? तनईम, हय्युत तनईम, मस्जिद आयशा, जो सबसे ज़्यादा करीब है। कितना किलोमीटर? तकरीबन नहीं, सिर्फ 5 या 6 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर सिर्फ, सबसे अकरब ये है। फिर एक जानिब जो है शुमैसी पड़ती है,
शमेसी से भी बांध सकते हैं, दूसरे जानिब जइराना, ये चारों जानिब अलग अलग हैं। तो ये सब दूरियाँ लंबी दूरी है। सबसे करीब जो है मस्जिद आयशा है, तो मक्का वाले मस्जिद आयशा चले जाएं, करीब है, वहाँ से इहराम बांध के उम्रा कर सकते हैं। ये उम्रा का मसला बताया। लेकिन मक्का वाले अगर हज करते हैं तो क्या करेंगे? अपने ही घर से। ये दो अलग अलग हुक्म बता रहा हूँ समझाने के लिए कि आज आँख खोल करके समझने की कोशिश करें। मक्का वाले अगर हज का इहराम बांधते हैं, अपने घर से इहराम बांधेंगे, डायरेक्ट मिना चले जाएंगे। तो एक किस्म के वो लोग हैं जो मक्का के अंदर हदूद के अंदर दाखिल हैं, उनका हुक्म आपको बता दिया, हज के लिए अलग, उम्रा के लिए अलग बता दिया। अच्छा, जो लोग मक्का से बाहर हैं लेकिन मीकात के अंदर हैं, जैसे अहले जिद्दा, ठीक है, तोवल वाले, ये लोग जब हज करेंगे या उम्रा करेंगे, इन दोनों कामों के लिए क्या है? अपनी ही जगह से इहराम बांधेंगे, हज के लिए भी, उम्रा के लिए भी। यहाँ पे हम लोग अगर रहायशी इस जगह पे, तो यहीं से गुस्ल करके इहराम बांधेंगे और उम्रा के लिए भी जाएंगे। हज करना हो तो यहीं से इहराम बांध करके हज के लिए भी जाएंगे। दोनों के लिए अपनी रिहाइश से ही इहराम बांधेंगे। बाज़ लोग ऐसा करते समझते मस्जिद आयशा भी मीकात है, चलो जिद्दा वाले बहुत से लोग गलती करते हैं ऐसा कि वहाँ भी मीकात है, चलो जइराना से कर लेंगे, मस्जिद आयशा से इहराम बांध लेंगे, या आगे रास्ते से कहीं इहराम बांध लेंगे। ऐसा अगर करते हैं तो फिर दम देना पड़ेगा। ज़रूरी है कि आप अपनी जगह से, मीकात के अंदर वाले जिस जगह पे हैं, ठहरे हुए हैं, उसी जगह से इहराम बांधेंगे और इहराम बांध कर हज करने जाएंगे, उम्रा करने जाएंगे। ये दूसरे किस्म के लोग हैं। तीसरे किस्म के लोग कौन बताया मैंने? जो मीकात से बाहर हैं, ठीक है, मीकात से जो लोग बाहर हैं। अब इन लोगों के लिए क्या है? इन लोगों के लिए लाजिमन अपनी मीकात से इहराम बांधना है, ठीक है। मीकात मैंने आपको बता दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ पर मीकात मुतय्यन की है और उस मीकात से करीब जो जगह है, उस जगह के लिए वो मीकात मुतय्यन कर दिया। और वही जगह और वही मीकात उन लोगों के लिए भी है जो आदमी उस रास्ते से आए। ये नहीं कि जो है हमारे लिए रसूल ने एक जगह ख़ास कर दिया, लाजिम हमको उसी जगह से जाना, नहीं। हमारे गुज़रने में जो रास्ते में जो मीकात पड़ेगी वो हमारे लिए मीकात होगी। हदीस के अंदर इस तरह से आया हुआ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हुन्ना लहुन्ना वलिमन अता अलैहिन्न मिन गैरिहिन्न मिम्मन अरादल हज्ज वल उम्रा। ये बुखारी की हदीस है 1524 नंबर की। इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये जो मीकात मुतय्यन फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फ़लाँ के लिए फ़लाँ, फ़लाँ के लिए यलमलम यमन के लिए, और कर्नुल मनाजिल नजद के लिए, ज़ात इर्क इराक़ वालों के लिए, ज़ुल्हुलैफ़ा मदीना वालों के लिए, जुहफ़ा शाम वालों के लिए, इन लोगों के लिए मीकात मुतय्यन फरमाया। आपने फरमाया ये इन लोगों के लिए है और ये उन लोगों के लिए है जो इन रास्तों से आए, उन लोगों के लिए भी है जो गर्चे यहाँ के बाशिंदे नहीं हैं लेकिन इस रास्ते से गुज़रने वाले हैं, तो इनके लिए भी यही मीकात है, जो उन सब के लिए जो हज या उम्रे का इरादा करे। मिम्मन अरादल हज वल उम्रा, जो हज का इरादा करे या उम्रा का इरादा करे, उन दोनों सूरतों में जिस रास्ते से, जिस मीकात से गुजरेगा, वो मीकात उसके लिए जो है मीकात होगी, वहाँ से वो इहराम बांधेगा। तो तीसरे किस्म के वो लोग हो गए जिस मीकात से, जिस रास्ते से वो गुज़र रहे हैं, उस रास्ते से, उस रास्ते को अपनी मीकात समझेंगे और वहाँ से इहराम बांधेंगे। इसमें एक मसला ये आता है, इसमें एक मसला आता है कि बाज़ दफ़ा ऐसा आता है कि जब आदमी हज या उम्रा के लिए इहराम बांध के निकलता है तो एग्जैक्ट कोई मीकात नहीं पड़ती है। ख़ास तौर से जैसे सूडानी लोग आते हैं तो कभी कभी ऐसा आता है, उनकी फ़्लाइट ऐसी आती है, न तो इधर जो है जैसे शुमाल देख रहे हैं इधर, या सूडान देख लें यहाँ पे, ये सूडान वाले जब कभी कभी आते हैं तो ये जो जद्दा आप देख रहे हैं ना, कभी कभी इनकी फ़्लाइट इस तरह से जद्दा आ रही होती है, तो इधर ना यलमलम पड़ रही है ना उधर जोहफा पड़ रही, मीकात, दोनों मीकात नहीं आ रही। कभी कभी किसी कंट्री वालों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि एग्जैक्ट कोई मीकात नहीं आ रही है, तो जो जगह, यानी अब इन दोनों मीकात, ये यहाँ दोनों मीकात है, इन दोनों मीकात में से जो जगह मीकात की बनेगी उस जगह से वो इहराम बांध लेंगे। इसके सामने सामने, यलमलम के सामने या उधर जोहफा के सामने, जो करीब उसके लिए जगह बनेगी, वहाँ से वो इहराम के लिए, हज या उम्रा के लिए नियत कर लेंगे, इहराम बांध लेंगे। यानी जिनकी एग्जैक्ट जो है लोकेशन में मीकात नहीं आती है तो वो वहीं से इहराम बांध लेंगे। तो ये जो है इहराम बांधने के लिए 3 बातें आपके जहन में मैंने डाल दी है। और इस तरीके से एक चीज़ और जहन में रखें कि हम जो है इहराम बांधते क्यों हैं, ये ऐसी क्या बात है कि हम इतनी दूर से पाबंदी करते हुए जाते हैं। ये दरअसल अल्लाह की अज़मत, उसकी बड़ाई, और अल्लाह ने जो हमारे लिए एक मुक़द्दस घर बनाया है, काबतुल्लाह, बैतुल्लाह, जिसकी बड़ी अज़मत है,
जिसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का हुक्म हुआ है, इतनी अज़मत है। जिसके इर्द गिर्द की जगहों को अल्लाह ताला ने हरम बना दिया, इतनी अज़मत है। जिसकी तरफ जा रहे होते हैं तो उसकी अज़मत को जहन में रखते हुए, अल्लाह की बड़ाई का ख्याल करते हुए वहीं हम इहराम में दाखिल हो जाते हैं और उसी जगह से अल्लाह की बड़ाई बयान करते हुए निकलते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। यह अल्लाह की अज़मत के इजहार के लिए और अल्लाह के घर की शान और उसकी अज़मत को मद्देनज़र रखते हुए इस तरीक़े से इहराम बांध के वहाँ से हम निकल पड़ते हैं। तो ये जो है इहराम से मुताल्लिक़ तीन बातें जो है, बांधने से मुताल्लिक़ तीन बातें आपके सामने बयान कर दें। अब आते हैं मीक़ात को समझते हैं। मीक़ात की दो किस्में आपको बता दिया, मीक़ात से मुताल्लिक़ कई बातें आपके जहन में मैंने बैठा दिया। अब जो है जो 5 मीक़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन फरमाए हैं, उन 5 मीक़ात को समझते हैं। ये पहले नंबर पे है यलमलम। यलमलम चूँकि हम लोग जानते हैं ज़्यादा मशहूर है। क्यों ज़्यादा मशहूर है? इसलिए कि जो इधर मशरिक़ वाले हैं, यानी इंडिया वाले हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चाइना है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ये सब लोग जब बहरी रास्ते से आते हैं तो इन सब की मीक़ात यलमलम ही पड़ती है। बहरी रास्ते से, समुद्र के रास्ते से। पहले ज़माने में तो हज ऐसे ही होता था, समुद्री रास्ते से लोग आते थे। तो ऐसी सूरत में इन सब की मीक़ात ये जो है यलमलम पड़ती थी, क्योंकि ये लोग यमन के बॉर्डर से, यमन की तरफ से जहाज़ से आते थे, तो यलमलम से जो है इहराम बांधते थे। तो ये जो यलमलम है मुतय्यन किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन वालों के लिए, और यही मीक़ात उन सब के लिए है जो इस रास्ते से गुज़रे। तो अब सूरत हाल समंदरी नहीं है, अब सूरत हाल क्या है? जहाज़ से हम आते हैं। और इसको भी अच्छे से समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये बात बार बार आएगी और हमेशा आपको ऐसा सीखने का मौका नहीं मिलेगा। आज जहन में बैठा लें सही से। इंडिया पाकिस्तान वाले हज के लिए आए, उम्रा के लिए आए, इहराम बांधने के सिलसिले में इंडिया पाकिस्तान, ख़ास तौर से इंडिया पाकिस्तान वालों के ताल्लुक़ से मैं बता रहा हूँ। पहली बात यह है कि अगर इंडिया या पाकिस्तान वाले हज के लिए आ रहे हों या उम्रा के लिए आ रहे हों, अगर वो डायरेक्ट मदीना आ रहे हैं, जद्दा नहीं आ रहे हैं, डायरेक्ट कहाँ आ रहे हैं? मदीना आ रहे हैं, तो मदीना आ रहे हैं तो अब उनकी मीक़ात मदीना वालों की मीक़ात हो जाएगी। मदीना वाले जहाँ से इहराम बांधते, मैंने बताया ना कि जिस रास्ते से जो गुजरेंगे उसी को अपनी मीक़ात बना लेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि जब जो है यलमलम पहले से हम करते आ रहे हैं यलमलम से, तो हम यलमलम से ही से लाजिम गुजरे, नहीं, आपके गुजरगाह में जो मीक़ात आ रही है उस मीक़ात से इहराम बांधेंगे। तो अगर आपकी फ़्लाइट डायरेक्ट मदीना आ रही है तो ऐसी सूरत में मदीना वालों के हुक्म में है आप एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे, और मदीना की जो मीक़ात है वो मदीना बस्ती से कुछ दूरी पे है, तकरीबन 9 किलोमीटर की दूरी पे आप एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे। फिर जो है मीक़ात पर आएंगे, यहाँ से इहराम बांधकर आप जो है हज करेंगे और उम्रा करेंगे। ये एक पहली सूरत इंडिया पाकिस्तान वालों के लिए, ठीक है। और इसमें कोई हरज की बात नहीं है कि अगर फ़्लाइट इंडिया पाकिस्तान से आते हुए अगर फ़्लाइट ताइफ की मीक़ात से गुज़र कर मदीना जा रही है या जुहफ़ा की मीक़ात से ऊपर से गुज़र कर जा रही है, एक मीक़ात आप क्रॉस कर रहे हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन चूँकि आप दूसरे अपनी मीक़ात पर जा रहे हैं, इसलिए आप अपनी उस मीक़ात से लैंड करेंगे वहाँ पे, वहाँ उस मीक़ात से आप इहराम बांधेंगे। इस सिलसिले में पहली बात। दूसरी बात यह है कि इंडिया वाले या पाकिस्तान वाले जद्दा आ रहे हैं, तो इसमें 2 सूरत हो सकती है। चूँकि हज की जो फ़्लाइट होती है वो खुसूसी फ़्लाइट होती है, अपनी मर्ज़ी होती है कि किधर से हम लेके जा रहे हैं, इसलिए हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कि यलमलम पर आप इहराम बांधें या जो है कर्नुल मनाजिल ताइफ की मीक़ात पर इहराम बांधें। आप लोगों को ख़बर दी जाती है फ़्लाइट के अंदर कि आपकी मीक़ात आने वाली, इहराम बांधें। हम इसमें ये इशारा आपको बता दे रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि यमन की तरफ से वो फ़्लाइट आती है, कभी कभी क्या होता है यमन की तरफ से फ़्लाइट आती है, तो यलमलम मीक़ात पड़ेगी आपकी, और आपको फ़्लाइट में बताया जाएगा, इसलिए आप शुबे में न रहें, फ़्लाइट में आपको बताया जाएगा कि आपकी मीक़ात आने वाली, इहराम बांधें। अगर फ़्लाइट इंडिया से आ रही या पाकिस्तान से आ रही, यलमलम के करीब से, उसके करीब से गुजरे, यमन के बॉर्डर की तरफ से, यमन की तरफ से गुजरे, तो आपकी मीक़ात यलमलम होगी। यलमलम की के ठीक ऊपर या उसके करीब आएंगे, वहाँ नियत बांधेंगे, वहाँ इहराम में दाखिल हो जाएंगे। यही इंडिया वालों के लिए, यही पाकिस्तान वालों के लिए। बसा औक़ात इंडिया या पाकिस्तान की फ़्लाइट ये ताइफ के करीब से आती है, जद्दा आती है जो फ़्लाइट ताइफ के करीब से आती है। अगर फ़्लाइट ताइफ के करीब से आ रही है तो ताइफ वालों की कौन सी मीक़ात है?
जो नजद वालों की है वो अस्सैलुल कबीर कर्नुल मनाजिल, तो ऐसी सूरत में कर्नुल मनाजिल से ihराम बांधेंगे। ठीक है, दोनों जो है सिचुएशन हो सकता है, क्योंकि ये खुसूसी तैयारा होता है, किधर से भी जा सकता है। तो दोनों में से जिस जगह से गुजरेंगे, जो मीकात करीब होगी वहाँ से नियत करेंगे। और एक सूरत मैंने बताया, कभी कभी ऐसा होता है रास्ते में एग्जैक्ट कोई मीकात नहीं पड़ती है, तो जिस मीकात के करीब महाजात में करीब में हम गुजरेंगे वहाँ से हम ihराम बांध सकते हैं। जैसे इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ समझने के लिए। जो लोग ताइफ में रहे हैं या ताइफ आप लोग जाते हैं, तो एक रास्ता है मक्का आने का अलहदा, पहाड़ी रास्ता है, देखा आपने। तो मीकात है किधर? सैल के रास्ते में मीकात है। सैल जो सैलाब, सैल क्यों नाम पड़ा हुआ है? सैलाब, वो सैलाब आता था उस रास्ते से पानी, और बाढ़ की तरह जो पानी उस तरफ से बहता था, इसलिए उसका नाम सैल है। सैलुल कबीर नाम अभी नया नाम है। एक रास्ता मक्का आने के लिए पहाड़ी रास्ता है, पहाड़ काट के बनाया गया, उसको अलहदा बोलते हैं। तो जो लोग अलहदा से उम्रा करने के लिए आते हैं, उन लोगों के लिए ठीक कर्नुल मनाजिल के साइड में अलहदा के पास वादी महरम नाम से एक मीकात बना दिए, ठीक उसके जस्ट बिलमकाबिल है। तो जो लोग इस रास्ते से गुजरते हैं, यहाँ से ihराम बांध करके उम्रा के लिए आते हैं। वैसे मुनासिब ये है, अगर आपके लिए इख्तियार में है तो आप मीकात से गुजर कर ihराम बांधें, लेकिन बाय द वे कभी ऐसी मजबूरी हो गई, इधर से गुजर रहे हैं, तो यहाँ से ihराम बांध सकते हैं। वही सूरत हाल आपको हज या उम्रा के लिए बता दे रहा हूँ कि एग्जैक्ट अगर कोई मीकात आपके रास्ते में नहीं आ रही, हज उम्रा के लिए निकले हैं, तो जिस मीकात के भी करीब से गुजरें, उसके करीब पहुँच गए तो आप ihराम बांध सकते हैं। गो के एग्जैक्ट वहाँ पर कोई मीकात ना हो, लेकिन दूसरी मीकात का आप जो है निशाना लेकर वहाँ पर ihराम बांध सकते हैं। तो ये जो हो गया इंडिया पाकिस्तान वालों के लिए जो है पहली चीज़ जो है मदीना वाली, और दूसरी चीज़ मैंने बता दिया ये जो है क्या कहते हैं, इधर यलमलम होते हुए या जो है ताइफ होते हुए, इन दोनों में से किसी एक जगह से जो है ihराम बांधेंगे। और कोई आदमी ऐसा नहीं है कि अंदर आ जाए फिर यहाँ आकर के ihराम बांधे। अगर कोई आदमी ऐसा है अंदर आ गया है, मीकात के अंदर ihराम नहीं बांधा है, तो ऐसी सूरत में उसको क्या करना पड़ता है? ऐसी सूरत में उसको वापस अपनी मीकात पे जाना पड़ता है। बाज़ उलमा कहते हैं करीब तरीन मीकात पे चले जाएं, बाज़ उलमा कहते हैं नहीं, जिस मीकात से गुज़र के आए हैं अपनी जो मीकात होती है उस मीकात पर वापस जाएँ और उस मीकात से ihराम बांध करें। तो ये जो है यलमलम की बात मैंने बता दिया कि फ़िक्स नहीं हमारे लिए यलमलम ही हो, इंडिया पाकिस्तान वालों के लिए जिस मीकात से हम गुजरेंगे वो मीकात हमारे लिए मीकात कहलाएगी। तो एक मीकात का मसला ये हो गया, ये यलमलम देख रहे हैं एक मीकात, ये असल है यलमलम वालों के लिए और इस रास्ते से जो भी गुजरे उसके लिए। और पहले जो है बहरी रास्तों से इंडिया, पाकिस्तान, चीन, यमन और यहाँ के लोग इस रास्ते से गुजरा करते थे। दूसरी मीकात है जुल्हुलैफा, यहाँ देख रहे हैं जुल्हुलैफा ये है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों के लिए मीकात मुतय्यन फरमाया, तो ये मदीना वालों के लिए है। और इस रास्ते से जो भी गुजरेंगे मदीना के रास्ते से उन सारे लोगों के लिए है। ये मदीना से तकरीबन 9 किलोमीटर के करीब है और ये अहले मदीना के लिए, और इस रास्ते से जो गुजरे उन सब के लिए मीकात है। मदीना से मक्का के लिए ट्रेन भी आती है, मदीना से मक्का के लिए ट्रेन आती है, तो ट्रेन जो है आपको मीकात से कुछ दूरी पे है, करीब नहीं है, लेकिन फिर भी उलमा ने जवाज़ का फतवा दिया है कि अगर कोई आदमी ट्रेन से ihराम बांध कर आ रहा है तो अपनी जगह से ihराम बांध कर यानी आ सकता है, उम्रा कर सकता है, उसे फिर दोबारा मीकात पर जाने की ज़रूरत नहीं है। ihराम बांध लिया यानी गुस्ल कर लिया, लिबास लगा लिया और ihराम में दाखिल हो गया, नीयत कर लिया हज या उम्रे की, और ट्रेन से वो आ सकता है, हज और उम्रा कर सकता है, इसमें कोई हरज की बात नहीं। ये दूसरा जो है दूसरी मीकात होगी। तीसरी मीकात है ज़ात इर्क़। ज़ात इर्क़ देखें यहाँ पर जो मुल्क हमें नज़र आ रहा है कौन सा है? इराक़ है। इराक़, इस सिलसिले में एक बात जहन में रखें, हो सकता है कभी आपके जहन में ये बात आए और या कोई आपसे पूछे। बुखारी की हदीस है, बुखारी में आया है कि ज़ात इर्क़ को हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुतय्यन फरमाया, मीकात मुतय्यन फरमाया है। तो आप कहेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे फरमाया, क्या कैसे मुतय्यन किया है, जबकि बुखारी की हदीस है ये। और अबू दाऊद में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ात इर्क़ को मीकात मुतय्यन फरमाया है। इसमें अहले इल्म ने ये कहा है कि असल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही ज़ात इर्क़ को मीकात मुतय्यन किया है, और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने उनको मालूम नहीं था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म मालूम नहीं था, उन्होंने अपने इज्तिहाद से ज़ात इर्क़ इराक़ वालों के लिए मुतय्यन किया, लेकिन इत्तिफ़ाक़ की बात कही कि सुन्नत की मुवाफ़क़त हो गई, यानी जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतय्यन फरमाया उन्होंने भी अपने इज्तिहाद से वही मुतय्यन की मुवाफ़क़त हो गई। और इस तरह से बहुत मरतबा हुआ है,
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने जो बात पसंद किया, अल्लाह ताला ने वो बात नाजिल फरमा दी है। जैसे पर्दे की मिसाल ले लीजिए, तो ऐसा कभी ऐसा हुआ है? तो एक जवाब ये देते हैं। एक दूसरा जवाब बाज़ उलमा ये देते हैं कि हज़रत उमर ने ही जो है अपने इज्तिहाद से इसको मुतय्यन फरमाया है, और जिन रावियों ने कहा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन फरमाया है, उनकी तरफ से यानी शक हो गया रावी को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 ही मुतय्यन किया, ये 5वां है उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इज्तिहाद है। लेकिन मुझे जो सही बात लग रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन फरमाया है। ये हुक्म हज़रत उमर रज़ी अल्लाह को मालूम नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने इज्तिहाद से किया और ये इज्तिहाद सुन्नत की मुताबिकत में हो गई। और ये जो इराक़ का शहर है कूफा बसरा, यहाँ से जो लोग इस उम्रा करने के लिए, हज करने के लिए आ रहे थे, ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के दौर ही में आबाद हुए। हज़रत उमर के दौर में जो कूफा है, बसरा है मशहूर शहर इराक़ का, तो आपके दौर में जो है ये आबाद हुआ है। तो ये ज़ात इर्क़ इराक़ वालों के लिए, और इस रास्ते से जो लोग आना चाहते हैं या जो आएंगे उन लोगों के लिए ज़ात इर्क़ है। ये एक जो है ज़ात इर्क़ हो गया। चौथी मीक़ात है जुहफ़ा। ये जुहफ़ा यहाँ देख रहे हैं, जुहफ़ा, इसके बगल में आप मिस्र देख रहे हैं, और ये जो इधर चले जाएंगे जितना फ़लस्तीन, सूरिया, लबनान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इन इलाक़ों का नाम एक ही था, और वो नाम क्या है? शाम। ये बाद में जब वर्ल्ड वॉर हुआ है उसके बाद इसको टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम कर दिया, उर्दून बना दिया, लबनान बना दिया, फ़लस्तीन बना दिया, सूरिया बना दिया, 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। हकीकत में ये पूरा शाम कहलाता है। ये जो हदीस में शाम पढ़ते हैं ना, शाम, लफ्ज़ शाम, वो ये शाम पूरा इलाका है। अभी सिर्फ सूरिया पर शाम बोला जाता है। सूरिया को अरबी में शाम कहते हैं या सीरिया कहते हैं, वो असल शाम है, लेकिन हकीकत में ये पूरा इलाका शाम है। तो ये शाम वालों के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुहफ़ा मुतय्यन किया था। ये जो जुहफ़ा है, ये एक पुरानी बस्ती जो खडर में तब्दील हो गई। अभी इस वक्त आबादी वहाँ नहीं है, वहाँ से कुछ दूर हटकर उसी के बिलमुकाबिल राबिग है। तो आजकल राबिग से ihram बांधा जाता है, राबिग से। ये शाम वालों के लिए, मिस्र वालों के लिए, और दयार मगरिब वालों के लिए मीक़ात। ये चौथी मीक़ात हो गई जुहफ़ा। और ये 5वीं मीक़ात है कर्नुल मनाजिल। कर्नुल मनाजिल का नाम, नया नाम क्या है? अस्सैलुल कबीर। ये ताइफ में वाक़े है। अस्सैलुल कबीर ताइफ में वाक़े है। ये अहले नजद के लिए, नजद जो है किसको बोलते हैं? इधर रियाज़ वाले इलाके वाले को नजद बोलते हैं। तो उस इलाके से जो भी लोग आ रहे हैं उन सब की मीक़ात है। जैसे देखिए, ताइफ वाले के लिए, कसीम वालों के लिए, रियाज़ वालों के लिए, दम्माम वालों के लिए, खुबर वालों के लिए, जुबैल वालों के लिए, आहसा वालों के लिए, कतीफ़ वालों के लिए, ये सब सऊदी अरब के इस इलाके में जिधर नजद के साइड में हैं, वो सब यहीं से ihram बांध कर उम्रा करेंगे। ये जो है क्या कहते हैं, कर्नुल मनाजिल। आप ये अस्सैलुल कबीर देख रहे हैं, रियाज़। अच्छा, ये तो शहरों की बात हो गई। मुल्कों के हिसाब से देखेंगे तो कुवैत वाले भी यहीं से आते हैं, ये इमारात वाले जो है, दुबई वाले भी यहीं से आते हैं, ये ओमान बगल में, ये भी यहीं से आते हैं। यानी ममालिक के एतबार से देखें, वो लोग भी इसी बॉर्डर से, इसी रास्ते से ताइफ से गुजरते हैं, तो इनकी मीक़ात भी यही ताइफ वाली मीक़ात होती है। कुवैत वो एक्चुअली कतर है, कुवैत ऊपर है, तो वो मैप में गलत बता दिया। कोई मसला नहीं, इधर ही कहीं होगा, ढूंढ लेंगे, कोई मसला नहीं। हाँ, तो ये, हाँ, ये लोग जो भी इस तरफ, हाँ, इस तरफ जितने भी मुल्क वाले हैं, और यानी कुवैत, इमारात, ओमान, जितने भी लोग हैं, ये सब इधर ही इसी रास्ते से आते हैं, ताइफ के रास्ते से उनकी मीक़ात यही पड़ती है। तो ये 5 मीक़ात होगी। यहाँ नीचे दूरी देख रहे हैं, मक्का से इस सब की दूरी कितनी है? जुल हुलैफा की दूरी तकरीबन 450 किलोमीटर है। सैल की, अस्सैलुल कबीर की दूरी मक्का से 75 किलोमीटर है। ज़ात इर्क़ की दूरी तकरीबन 94 किलोमीटर है। जुहफ़ा की दूरी 183 किलोमीटर है, और यलमलम की दूरी 92 किलोमीटर। कहाँ से? मक्का से वहाँ तक। तो ये मीक़ात से मुतालिक मालूमात आपके जहन में आई। तो आज में इससे कुछ नई मालूमात आपके जहन में बैठी। ये हमेशा वाली मालूमात है, और हमेशा इसी तरह से हज के लिए भी अप्लाई करेंगे और उम्रा के लिए, और दूसरों को भी ये बात आप बताएंगे। अब आते हैं ihram में। ये भी एक ज़रूरी चीज़ है जिसके बारे में काफ़ी कन्फ्यूज़न है लोगों में, समझने में, समझाने में, अमल करने में। इसलिए इसको भी आज आँखें खोल कर समझने की कोशिश करेंगे। ihram क्या है, ihram कैसे बांधना है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। लोगों में गलत फहमी है ihram के ताल्लुक़ से। ihram के ताल्लुक़ से गलत फहमी क्या है? ये जो आप देख रहे हैं, ये लिबास या ये जो कपड़ा, लोग समझते हैं ये ihram है। बड़ा करूँ इसको, लोग समझते हैं ये ihram है, लेकिन ये जो है कपड़ा जो है,
दिखाई दे रहा है? हाँ, ये लिबास है और ये कपड़ा है, ये लिबास और ये कपड़ा। तो लोग समझते ये लिबास जो है यही एहराम है, ऐसी बात नहीं है। अगर ये एहराम है तो औरत तो ये पहनती ही नहीं, तो क्या उसका हज नहीं हुआ, उम्रा नहीं हुआ? अगर इसको एहराम मानते हैं तो औरत तो ये पहनती नहीं, इसका मतलब औरत का हज ही नहीं हुआ, औरत का उम्रा ही नहीं हुआ। तो हकीकत में ये एहराम नहीं है। एहराम है क्या, इसको हदीस से समझेंगे ताकि आपके जहन में कोई इश्काल न रहे, शक न रहे। एहराम हज और उम्रा की नीयत को कहते हैं। हज और उम्रा की जब आप नीयत करते हैं उस वक्त जो है आप एहराम में दाखिल होते हैं। गुस्ल करके सिर्फ आप लिबास लगाते हैं तो इस लिबास के लगाने से आप एहराम में नहीं जाते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, कंपनी से कोई आदमी उम्रा पे जाना होता है और चादर लगा लिया है, चाहे गाड़ी नहीं मिली, बीमार हो गया या कोई दोस्त तैयार नहीं हुआ, बस चली गई, छूट गई। अब वो ये समझ रहा है कि लाजिम मुझे मक्का जाना है, लाजिम मुझे मक्का जाना है। उसको हुक्म अगर पता होगा तो परेशान नहीं होगा। ये लगाने से आपके ऊपर कोई दम कुछ नहीं आता है। ये लगाने से बहुत से लोग समझते हैं एहराम में आ गए, अब अगर उम्रा नहीं करते हैं तो दम लाजिम आएगा। ये लोगों की गलत फहमी है, लोगों ने एहराम को नहीं समझा। तो एहराम लिबास का नाम नहीं, एहराम किसका नाम है? जब आप हज या उम्रा की नीयत से मीक़ात पर नीयत करते हैं तो उस वक्त आप एहराम में जाते हैं। जैसे आप नमाज़ पढ़ रहे होते हैं या नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं तो आप लिबास लगाते हैं, टोपी लगाते हैं, वज़ू करते हैं। क्या आप नमाज में दाखिल हो गए? नहीं दाखिल हुए। आप मस्जिद के गेट में आ गए, क्या नमाज में दाखिल हो गए? नहीं आए। आप मुसल्ले पे खड़े हो गए, नमाज में दाखिल हो गए? नहीं। जिस वक्त कहते हैं अल्लाहु अकबर, तकबीर तहरीमा कहते हैं, उस वक्त एहराम में जाते हैं। तकबीर तहरीमा, तकबीर पहली जो तकबीर होती है उसका नाम है तकबीर तहरीमा, यानी वो तकबीर जिससे बहुत सारी चीज़ें हराम हो जाती हैं। तो जब आप कहते हैं अल्लाहु अकबर, अब नमाज में जाएंगे। इसी तरीके से हज उम्रा की कंडीशन है। जब आप मीक़ात पे कहते हैं लब्बैक हज्जन या लब्बैक उम्रतन, अब आप किस में चले गए? एहराम में दाखिल हो गए। समझ गए? अब आप इस बात को हदीस से समझने की कोशिश करें। यह हदीस देखें, यह हदीस बुखारी की है, 1838 नंबर की हदीस है। इसमें है, हदीस में अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाम रजुलन फ़क़ाल या रसूलल्लाह माज़ा तअमुरुना अन नल्बसा मिन अस्सियाब फ़िल इहराम। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, वो कहते हैं कि एक आदमी खड़ा हुआ, एक आदमी सवाल करने के लिए खड़ा हुआ और पूछा फ़क़ाल या रसूलल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, माज़ा तअमुरुना अन नल्बस मिन अस्सियाब फ़िल इहराम। देखिए मैंने रेड कर दिया है दो लफ्ज़ को, अस्सियाब फ़िल इहराम, कि ए अल्लाह के रसूल एहराम की हालत में कौन सा कपड़ा पहनने की का आप हमें हुक्म देते हैं। सवाल क्या हो रहा है कि एहराम की हालत में आप कौन सा कपड़ा पहनने का हुक्म देते हैं। तो यहाँ से बात क्या मालूम हो रही है कि एहराम अलग है, कपड़ा अलग है। क्या सवाल हो रहा है कि एहराम की हालत में कौन सा कपड़ा पहनने का हुक्म देते हैं, यानी जब हम एहराम बांधें तो उस हालत में कौन सा कपड़ा पहने। गोया कि कपड़ा अलग है और एहराम अलग है। अगर कपड़ा एहराम होता तो वाज़े है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है कि दो चादर इस्तेमाल करो, सवाल करने का मौका ही नहीं था। लेकिन ये पूछा जा रहा है जब हम एहराम बांधें तो उस वक्त कौन सा लिबास लगाएं। तो इसका मतलब ये है कि हज या उम्रा करने के लिए एक ख़ास यूनिफॉर्म है। जैसे वकील एक लिबास लगाता है, डॉक्टर एक लिबास लगाता है, टीचर एक लिबास लगाता है ना, एक ख़ास लिबास। तो उसी तरीके से हज उम्रा करने के लिए ख़ास जो है लिबास है, लेकिन वो लिबास है, वो उसका नाम एहराम नहीं है। तो जब सवाल किया उस आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि एहराम की हालत में कौन लिबास हम लगाएं, तो आपने क्या फरमाया? फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तलबसु अल कमीस, तुम एहराम की हालत में कमीस न पहनो। कमीस किसे कहते हैं? कुर्ता को, जो सिला हुआ होता है, जिसमें आस्तीन है, कॉलर है, बटन है, सिला हुआ कपड़ा होता है जिसमें जेब होती है, उसको कमीज़ कहते हैं। ऊपरी हिस्से को, ऊपर वाला हिस्सा जो ढकते हैं बदन को, उसको कमीज़ कहते हैं। तो वो क्या फरमाया आपने? फरमाया वो मत पहनो। कमीज़ यानी उसको तर्जुमा करके कहें कि कुर्ता मत पहनो एहराम की हालत में। फिर आपने फरमाया वलस सरावीलात, और पैजामा मत पहनो। पैजामा एक मखसूस कपड़ा होता है ना, सिला हुआ, दो टांगों के साख्त के लिए पहना बना हुआ होता है। आपने फरमाया पाजामा भी एहराम की हालत में नहीं पहनो। आगे क्या फरमाया? वलल अमाइम, और अमाइम और पगड़ी भी मत पहनो।
एहराम की हालत में पगड़ी भी नहीं लगाना। पगड़ी का मतलब ये जो सर ढांकने के लिए है, मारूफ चीज़ है। पगड़ी नहीं लगाएंगे तो टोपी भी नहीं लगाएंगे, एहराम की हालत में टोपी भी नहीं लगाएंगे। ठीक है, आगे है वलल बरानिस, और बुरनुस भी ना लगाओ। बुरनुस एक लिबास होता है, अरबी लिबास है, वो लिबास है जो जिसमें जो है उसी लिबास में टोपी बनी होती है। बुरनुस में टोपी बनी होती है, चूँकि सर ढांपना मना है तो इसलिए कहा बुरनुस भी नहीं लगा सकते, यानी जिससे सर ढक जाए वो लिबास भी नहीं लगाना। आपने 3-4 लिबास आपने मना फरमाया। एहराम की हालत में कमीज़, पाजामा, पगड़ी और टोपी वाली कोई चीज़ वो नहीं लगाना। इल्ला अन यकून अहदुन लैसत लहू नअलानी फलयल्बस अल खुफ़ैन, सिवाय इसके कि अगर किसी के पास जूता ना हो। नाल जूता या चप्पल दोनों तर्जुमा किया जाता है। अगर किसी के पास 2 जूते या 2 चप्पल ना हो, फलयल्बस अल खुफ़ैन, तो वो खुफ़ पहने। खुफ़ कहते हैं मोज़ा को। किस मोज़ा को? चमड़े वाला मोज़ा को कहते हैं खुफ़। नाल अलग चीज़ है, मोज़ा अलग चीज़ है। चमड़े वाला मोज़ा जो होता है उसको खुफ़ कहते हैं, उसको पहन लो। लेकिन कंडीशन आपने बताया है कि वल यक्ता अस्फल मिनल काबैन, कि उस खुफ़ को टखनों से नीचे काट लो। इन टखनों से ऊपर तक नहीं हो, टखने से ऊपर नहीं होना, टखने से नीचे तक होना चाहिए। अगर किस कंडीशन में? जब चप्पल या जूता ना हो तब खुफ़ पहना है और उस खुफ़ को काट देना, मोज़े को काट देना टखने से नीचे। वला तलबसू शय्यन मस्सहू ज़ाफ़रान वलल वर्स, और ऐसा कोई भी कपड़ा न इस्तेमाल करो जिसमें ज़ाफ़रान या वर्स हो। ज़ाफ़रान और वर्स कहते हैं खुशबूदार कोई चीज़, कपड़े में कोई खुशबू वाली कोई चीज़ लगी हुई हो तो उसको भी नहीं लगाना है, उसको भी इस्तेमाल नहीं करना है। आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के लिए फरमाया वला तंतक़िबिल मरअतुल मुहरिमतु, और कोई भी एहराम वाली औरत एहराम की हालत में निकाब नहीं लगाएगी। एहराम की हालत में कोई औरत निकाब या बुरका नहीं लगाएगी। वला तलबस अल कुफ़ाज़ैन, और वो दस्ताना भी नहीं लगाएगी। औरत को एहराम की हालत में हर एक लिबास लगाने की इजाज़त है, लेकिन निकाब या बुरका नहीं लगाना है और दस्ताना नहीं लगाना। निकाब किसे कहते हैं? या आप पिक्चर देख सकते हैं, इस तरह का कोई भी लिबास जो चेहरे के साख्त का बना हुआ हो उसको निकाब कहते हैं। निकाब किसे हम लोग समझते हैं निकाब ये नीचे से ऊपर तक, नहीं। निकाब सिर्फ उस टुकड़े को, उस हिस्से को कहा जाता है जो सर की साख्त के लिए बना होता है और आँखों के सामने 2 सुराख होता है, या 1 सुराख होता था, या 2 सुराख भी अगर हो जाए तो उसको निकाब बोला जाता है। ये कपड़ा एहराम की हालत में औरत के लिए मना है, ठीक है। और दस्ताना भी, चूँकि हाथ के साइज़ का सिला होता है तो ये दस्ताना भी औरत के लिए मना है। तो अब इस हदीस से हमें क्या मालूम हुआ कि एहराम अलग चीज़ है और एहराम का लिबास एक अलग चीज़ है। अब आप इस हदीस की रोशनी में आपको मैं बताना चाहता हूँ, अलग अलग, मर्द के लिए अलग बता रहा हूँ, औरत के लिए अलग बता रहा हूँ, कि मर्द जब एहराम का लिबास लगाए तो एहराम का लिबास कैसा होगा। ये देखिए, मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ, पिक्चर की तरफ देखिए। मर्द जब हज के लिए या उम्रा के लिए एहराम का लिबास, एहराम का लिबास पहनेगा तो कैसे पहनेगा? ये ऊपर एक चादर लगा लेगा, नीचे क्या करेगा? नीचे भी एक चादर लगा लेगा जो बगैर सिली हुई हो, चादर बगैर सिली हुई, एक ऊपर चादर, एक नीचे चादर, और तीसरी चीज़ चप्पल या जूता। चप्पल या जूता, इंशाल्लाह इसकी तफसील अभी बता रहा हूँ तो बात क्लियर होगी चप्पल के ताल्लुक़ से। ये एहराम की हालत में 3 चीज़ इस्तेमाल करना है। इन 3 चीज़ों के लिए अलग से हदीस में इसकी वजाहत भी आई है। जैसे हदीस है इब्न खुज़ैमा में 2601 नंबर की रिवायत है, मुस्नद अहमद में 4899 हदीस नंबर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहराम की हालत में बताते हैं क्या पहनना चाहिए। आपने फरमाया लेयुहरिम अहदुकुम फ़ी इज़ारिन व रिदाइन व नालैन। एहराम कैसे पहने? एक इज़ार पहने, एक रिदा पहने और 2 चप्पल पहन ले, यानी दोनों पैर में इज़ार, रिदा और 2 चप्पल। इज़ार किसे कहते हैं? रिदा। इज़ार और रेदा अरबी का लफ्ज़ है। रेदा कहते हैं चादर को, यानी जो ओढ़ लेते हैं, और इज़ार कहते हैं नीचे वाले हिस्से को जिसको हम लुंगी बोल दें, लुंगी भी बोल सकते हैं। रेदा, इज़ार और 2 चप्पल, ये मर्द के एहराम का लिबास है। मर्द के एहराम का लिबास क्या हुआ? एक इज़ार, रेदा, एक चादर ऊपर, एक नीचे के लिए रेदा, लुंगी जिसे कह ले, इज़ार कह ले, लुंगी, और 2 चप्पल। ये मर्द के एहराम का लिबास हो गया। अच्छा, अब
ये कन्फ्यूज़न तो दूर हो गया ना कि कपड़े को एहराम नहीं कहते, कपड़ा लगाने से कोई एहराम में नहीं दाखिल होता। लाख मरतबा कपड़ा पहने, इस्तेमाल करें, कोई हरज की बात नहीं। किसी के पास कुर्ता पाजामा नहीं हो, यही चादर हो, ज़िंदगी यही चादर पहन के गुजार सकता है। ये नहीं कि कोई कहेगा नहीं अब तो तुम एहराम में दाखिल हो गए, तुम्हें उम्रा करना पड़ेगा, तो ऐसी बात नहीं। ये चादर है, बग़ैर सिली हुई चादर एहराम के एक यूनिफॉर्म में से है बस। अच्छा, चप्पल के सिलसिले में बात समझ लें। ये चप्पल आप देख रहे हैं, इसमें 3 वैरायटी है, 3 बातें हैं, 3 बातें। एक बात ये है कि चप्पल पहनने में कोई हरज नहीं, जैसे कि नाल, बाज़ उलमा कहते हैं नाल कहते हैं जो ज़मीन के निचले हिस्से से चिपका हुआ हो। बाज़ लोग नाल और हेज़ा जूता में फ़र्क करते हैं, कहते हैं नाल वो है जो नीचे में जो है कुछ कोई चीज़ लगी हुई हो जो पैर को ज़मीन पर टच होने से रोके, और उसमें जो है फीता वगैरह लगाओ, ये नाल है, ये चप्पल है। और जूता वो होता है जो नीचे भी हो और गलीज़ हो, गलीज़ यानी मोटा, मोटा हो और उंगलियों को भी घेरे, पीछे से एड़ियों को भी घेरे और पैर के ऊपरी हिस्से को भी, ज़ाहिरी हिस्से को भी घेर दे, वो जूता है। और बाज़ उलमा कहते हैं नहीं, नाल और हेज़ा दोनों एक ही चीज़ है, बस फ़र्क मुख्तलिफ़ किस्म के जो है चप्पल और जूते हो सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं। ये फ़र्क बता रहा। और खुफ वो होता है जिसका ही निचला वाला हिस्सा मोटा नहीं होता, मोज़े जस्ट मोटे किस, जूते में नीचे वाला हिस्सा मोटा होगा और मोज़ा में, खुफ में मोटा नहीं होता, बारीक सा होता है। ठीक है, ये फ़र्क है। हुक्म बताते हो, इसमें 3 बातें हैं जूता और चप्पल के ताल्लुक़ से। एहराम की हालत में 3 बातें हैं। पहली चीज़ ये है जिसको हम लोग चप्पल बोलते हैं, जिसमें फीता लगा होता है, उसके पहनने में कोई डॉट नहीं, बिला झिझक एहराम की हालत में मर्द जो है उसको पहन सकता है। एक है जूता, हम उर्दू ज़बान वाली बात कर रहे हैं, अरबी वाले नहीं। एक है जूता, जूता मारूफ है जिससे उंगलियां भी कवर होती हैं और पीछे जो है ये एड़ियां भी कवर होती हैं। तो अगर ऐसा जूता है जिससे उंगलियां, 5 उंगलियां कवर हो जाएं, पीछे एड़ी कवर हो जाए, पैर का ज़ाहिरी हिस्सा कवर हो जाए, तो इसमें इख्तिलाफ है, इसमें इख्तिलाफ है। उलमा, बाज़ उलमा कहते हैं लगा सकते हैं, बाज़ उलमा कहते हैं नहीं लगा सकते। इस हदीस को जो अभी आपने सुनी है, इस हदीस की रोशनी में जायज़ है, लगा सकते। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अगर जूते ना हो या चप्पल ना हो तो खुफ लगा ले, मोज़ा लगा ले और टखने से नीचे काट ले। तो टखने से नीचे तक अगर कोई भी चप्पल पहनते, जूता पहनते हैं तो लगा सकते, जायज़ है। गरचे इख्तिलाफ है लेकिन सही बात यह है कि जायज़ है। ठीक है, और अगर चप्पल है तो उसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं, चप्पल तो आप हर हाल में एहराम की हालत में पहन सकते हैं। तो ये 2 कंडीशन बताया। एक कंडीशन है, तीसरी कंडीशन कि वो जूता जो जूता ना हो, जूती हो, जो टखने से भी ऊपर हो, जूती जैसे फ़ौजी लोग पहनते हैं। तो एहराम की हालत में ये बिल इत्तिफ़ाक़ मना है, बिल इत्तिफ़ाक़ मना है, शक ही नहीं, बिल इत्तिफ़ाक़। एहराम की हालत में मर्द के लिए मैं बता रहा हूँ, मर्द ऐसी जूती या ऐसा जूता इस्तेमाल न करेगा जो टखने से भी ऊपर तक आ जाए। अगर टखने से नीचे तक जूता है तो कोई हरज की बात नहीं, या मोज़ाई पहन रहे टखने से नीचे कोई हरज नहीं, और चप्पल लगा रहे तो सबसे बेहतर है, इसमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। यानी ऐसी चीज़ लगाएं या ऐसी चप्पल लगाएं जिससे अगर थोड़ी बहुत उंगलियां ढक जाएं कोई हरज नहीं, या पीछे की एड़ियां थोड़ी बहुत ढक जाएं तो उसमें कोई हरज की बात नहीं। तो ये चप्पल का मामला है। और जो है मोज़ा वो हो, यानी वो जूता जो टखने से ऊपर हो जाए उसको नहीं लगाएंगे। इसमें एक मसला ये है फ़ौजियों के ताल्लुक़ से, बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि वो फ़ौजी जो ड्यूटी दे रहे होते हैं मिना में, मुज़दलिफ़ा में, आरफ़ात में, जो मशायर मुक़द्दसा में ड्यूटी दे रहे होते हैं, उनको हज करने का मौका नहीं मिलता है, और वो जो बूट लगाए होते हैं, जूती लगाए होते हैं, बड़ी जूती होती है, तो उनके लिए मजबूरी है। अहले इल्म ने कहा है कि अगर वो अपने ड्रेस में, फ़ौजी ड्रेस में, फ़ौजी जूते में उम्रा करना चाहें तो कर सकते हैं, हरज नहीं, क्योंकि वो मजबूर है और माजूर है, इस वजह से वो अपने ड्रेस में वो इस तरीके से हज और उम्रा कर सकते हैं। तो ये उनका मखसूस हुक्म है, लेकिन जो आप लोगों के लिए नॉर्मल हालत में जो बताया, ये इस तरीके से एहराम बांधेंगे। तो मर्द के एहराम का लिबास क्या हुआ? 2 चादर, एक ऊपर के लिए, एक नीचे के लिए, और चप्पल। ये मर्द के एहराम का लिबास हुआ। अच्छा, बात है औरत का एहराम का लिबास। एहराम तो बता दिया, एक ही चीज़ है, मर्द औरत सब के लिए। लिबास में बता रहा हूँ, औरत के एहराम का लिबास। औरत जब एहराम में दाखिल होगी तो उसका यूनिफॉर्म क्या होगा? तो औरत जो है के ताल्लुक़ से, एहराम के ताल्लुक़ से जो काफ़ी गलत फहमी है, पहले उस गलत फहमी को मैं दूर करना चाहता हूँ। औरतों के ताल्लुक़ से 2 गलत फहमी पाई जाती। एक चीज़ ये है,
मर्दों में भी ये बात मशहूर है, औरतों में भी ये बात मशहूर है कि औरत इहराम की हालत में चेहरे का पर्दा नहीं करेगी। ये बात गलत है। ये बात बहुत मशहूर है लेकिन झूठ है, गलत है। पहली बात कि औरत इहराम की हालत में पर्दा नहीं करेगी, ये बात झूठ है और गलत है। दूसरी बात ये गलत मशहूर है औरतों में कि औरत इहराम की हालत में उसके चेहरे से कपड़ा टच नहीं होना चाहिए। ये भी गलत बात है, इसकी कोई दलील नहीं है। इसीलिए आप देखते होंगे हज में बहुत सारी औरतें कैप लगाती हैं। ऐसे जो है कैप होता है, वो कपड़ा जो है यहाँ तक आगे तक बढ़ जाता है और ऐसे गिरता है, चेहरे से टच नहीं होता रहता है। शायद आपने देखा हो। तो ये उसी ख्याल की वजह से ये ख्याल पाया जाता है कि चेहरे में कपड़ा नहीं लगना चाहिए। ये गलत बात है, इसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो ये गलत फहमी है, इसको हटा देना चाहिए। आइए इस गलत फहमी को हदीस की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं कि ये गलत फहमी झूठ है, इसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं। हदीस देखते हैं, हदीस में क्या है। ये हदीस अबू दाऊद की है, 1833 नंबर की हदीस है। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत काना रुकबानु यमुर्रून बिना व नहनु मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहरिमात फ़इज़ा हाज़ौ बिना सदलत इहदाना जिल्बाबहा मिन रासिहा अला वजहिहा फ़इज़ा जावज़ना कशफ़ना। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, वो बयान करती हैं कि जब सवार हमारे बगल से गुजरा करते, सवार का मतलब यानी जो घोड़े या चलने वाले, घोड़े पे सवार लोग या चलने वाले पैदल लोग, जब हमारे बगल से मतलब औरतों के बगल से, आप फरमाती हैं कि व नहनु मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहरिमात, और हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इहराम की हालत में होते। मुहरिमात जमा का सिगा है और औरतों के लिए कि हम एक नहीं थे, कई सारी औरतें इहराम की हालत में हम औरतें होती थी। जब हमारे बगल से सवार आते फ़इदा हाज़ौ बिना, जब वो लोग हमारे करीब आ जाते तो हम क्या करते, सदलत इहदाना जिल्बाबहा मिन रासिहा अला वजहिहा, तो हम में से औरतें अपने जिल्बाब को अपने चेहरों पर, सर से जिल्बाब को अपने चेहरे पर खींच लेते, यानी सर का पर्दा कर लेते। ये पर्दा कब करते, आगे बता दिया कि हम औरतें इहराम की हालत में होती थी, और जब मर्द लोग आते, सवार लोग हमारे पास आते तो अपने जिल्बाब को सर पे गिरा लेते। सर से जिल्बाब कहते हैं ऐसा लिबास जो औरतों के पूरे बदन को ढक दे, बड़ी चादर को कहते हैं, जिससे पूरे बदन का पर्दा किया जाता है। और फ़इज़ा जावज़ना कशफ़ना हो, और जब यानी आगे तजावुज़ कर जाते वो लोग तो फिर अपने चेहरे को हम खोल लेते थे। यानी गोया कि औरतें इहराम की हालत में क्या करती थी, पर्दा करती थी। यहाँ से दो चीज़ों की मालूमात हो रही है। एक मालूमात ये हो रही है कि अहद रसूल की ख़वातीन अपने चेहरे का पर्दा करती थी। बहुत सारी ख़वातीन समझती हैं कि पर्दे का हुक्म कहाँ है, किस हदीस से मालूम होता है औरतों को चेहरा छुपाना चाहिए। इस तरह से बहुत सारी हदीसें, अबू दाऊद की ये हदीस और बहुत सारी हदीसें हैं कि औरतें अजनबी मर्दों से अहद रसूल में पर्दा किया करती थी। दूसरी बात है चेहरे का भी पर्दा करती थी, और दूसरी बात यह कि हाथ का भी पर्दा करती थी। इसीलिए नबी ने फरमाया कि इहराम की हालत में दस्ताना न लगाओ। अगर औरतें दस्ताना नहीं लगाती तो आप हुक्म देते कि दस्ताना न लगाओ, दस्ताना लगाया करती थी, तभी तो आपने मना फरमाया कि हाँ ये जो दस्ताना लगाया करती हो ना, इहराम की हालत में मत लगाओ। इससे दलील मिलती है कि औरतें अपने हाथों को भी अजनबी मर्दों से छुपाया करती थी। यहाँ तक पर्दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पाया जाता था। अच्छा, ये हदीस अबू दाऊद की है। इसकी सनद में एक रावी हैं यजीद बिन अबी ज़ियाद, ज़ईफ़ रावी हैं, जिसकी वजह से इसकी सनद कमज़ोर हो रही है। लेकिन दूसरे शवाहिद की बुनियाद पर दूसरे और शवाहिद मिलते हैं, दूसरी और हदीसें मिलती हैं, जिनसे पता चलता है कि यह इस बात की हकीकत मौजूद है। इस वजह से ये हदीस शवाहिद की बुनियाद पर हसन दर्जे को पहुँच जाती है। हसन का मतलब फिर ये हदीस काबिल कबूल हो जाती है। और इरवाउल गलील के हवाले से मैंने पहले बताया था कि अस्मा बिनते अबी बकर बयान करती हैं कि हम औरतें इहराम की हालत में मर्दों से अपने चेहरे का पर्दा करती थी, छुपाया करती थी। कौन बताती हैं ये? अस्मा बिनते अबी बकर। इसी तरीके से फ़ातिमा बिनते मुंज़िर भी बयान करती हैं कि हम औरतें इहराम की हालत में अपने चेहरे का पर्दा किया करती थी। तो ये जो है गलत फहमी का मैंने इजाला कर दिया कि इहराम की हालत में भी औरतों के चेहरे का पर्दा है। जो लोग ये समझते हैं कि इहराम की हालत में औरतों के चेहरे का पर्दा नहीं, वो गलत कहते हैं। इहराम की हालत में भी औरतों के चेहरे का पर्दा है। अब जो है खुलासा निकालते हैं कि मर्दों के इहराम का लिबास बता दिया, अब औरतों के इहराम का लिबास क्या हुआ? अब औरतों के इहराम का लिबास ये हो गया कि औरत जो चाहे लिबास लगा सकती है। जैसे जनरली औरत क्या लगाती है? कमीज़ लगाती है, शलवार पहनती है, फिर उसके बाद उस पर एक अबाया लगाती है। अबाया किसे कहते हैं?
ये जो कंधे से लेके नीचे तक ढकते हैं, बुर्का टाइप का जो कुछ होता है, बुर्का हम लोग समझते हैं ये नीचे से ऊपर तक, वो बुर्का असल नहीं। बुर्का सिर्फ इतनी दूरी का जो कपड़ा होता है उसको बोला जाता है, इसको अबाया बोला जाता है। यहाँ से जो नीचे जो कपड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? अबाया। तो एक औरत क्या लगाया? कमीज लगा लिया, फिर शलवार लगा लिया, ऊपर से अबाया लगा ले ताकि बदन मुकम्मल ढक जाए। अब हाथ में दस्ताना तो लगाना नहीं, चेहरे का भी पर्दा करना है, सर का भी पर्दा करना है। अब इसके लिए क्या लगाना है? इसके लिए एक बड़ी चादर ले आए, बड़ी चादर का इस्तेमाल करे औरत, और उस चादर से सर का, चेहरे का, हाथ का, पूरे का पर्दा करे। और अगर स्कार्फ हो, ऐसा स्कार्फ जिसमें पल्लू बना हुआ हो, या निकाब ही ऐसा हो, निकाब ऐसा हो जिसमें पल्लू बना हुआ, ये इतने तक नहीं, छोटा वाला नहीं, पल्लू लंबा जो इंडिया में चलता है, लंबा घेरा वाला नीचे तक आता है, अगर इस टाइप का कपड़ा अगर औरत के पास है तो वो भी इस्तेमाल कर सकती है। सिर्फ इतना साइज़ का जो निकाब होता है वो मना है, लेकिन पल्लू वाला अगर कपड़ा इस्तेमाल कर रही है तो कोई हरज नहीं, उस पर्दे से जो है अपने चेहरे का पर्दा कर सकती। जैसे कि मैं पिक्चर में आपको दिखा रहा हूँ, ये जो ऊपर से एक लिबास जो है पल्लू वाला, ये जो देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, अगर इस तरह से कोई भी आ जाए, या इस तरह से नहीं हो, सपाट जो है सीधी ओढ़नी हो, बड़ी सी चादर ओढ़नी हो, उसी को ओढ़ ले, अपना हाथ और अपने जो है सर और चेहरे का पर्दा करें। तो औरत का ये लिबास एहराम की हालत में है। एहराम की हालत में कमीज़, सलवार और जो है फिर अबाया लगा ले, एक बड़ी चादर ले ले, और फिर पैर का जहाँ तक मसला है वो कुछ भी इस्तेमाल कर सकती, जूता, मोजा, उसके लिए टखना उखना का मसला नहीं। औरत पर्दे वाली चीज़ है, इसलिए औरत के लिए चप्पल का मसला नहीं, औरत जो भी चाहे, जूते, चप्पल, जो भी मोजा जो भी लगाए, उसमें कोई हरज की बात नहीं। और एहराम की हालत में औरत जो है अंगूठी लगाई हो, या चेन पहनी हो, या जो है घड़ी पहनी हो, या बाली लगाई हो, नाक में कुछ लगाई हो, उसे उतारने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूंकि जीनत की चीज़ें हैं तो ये छुपी रहनी चाहिए अजनबियों से। ऐसा ना हो कि घड़ी वड़ी लगाए हुए और खोल के चल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जीनत की चीज़ें औरत अजनबी मर्दों से छुपा कर रखेगी। तो आपने एहराम को समझ लिया, एहराम बात क्लियर हो गई। एहराम में कन्फ्यूज़न होता है मर्दों में भी औरतों में भी, इसलिए एहराम को हमें समझ लेने की ज़रूरत थी। अब आते हैं ममनुआत एहराम, यानी जो एहराम की बात अभी समझे हैं उसके वजह से कुछ चीज़ें मना हो जाती हैं। यानी जब आप हज या उम्रा की नीयत करते हैं, हज या उम्रा में दाखिल हो जाते हैं, अब कुछ पाबंदी आयद हो जाती है, उसे ममनुआत एहराम कहते हैं, या ममनुआ या महजूरात एहराम कहते हैं। ममनुआत या महजूरात, ये दो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो एहराम की हालत में टोटल देखें 10 चीज़ें मना होती हैं। औरत और मर्द के लिए कुछ चीज़ें, औरत के लिए कुछ चीज़ें, टोटल 10 चीज़ें बनती हैं। फिर इनके अहकाम अलग अलग हैं। पहली चीज़ क्या है? एहराम की हालत में बाल काटना मना है, औरत हो या मर्द हो, एहराम की हालत में बाल काटना मना है। दूसरी चीज़ है एहराम की हालत में औरत हो मर्द हो नाखून काटना मना है। तीसरी चीज़ है एहराम की हालत में मर्द के लिए सिला हुआ कपड़ा लगाना मना है, औरत के लिए मना नहीं है, सिवाय निकाब या दस्ताना के। मर्द के लिए सिला हुआ कपड़ा मना है एहराम की हालत में। चौथे नंबर पे खुशबू लगाना, औरत हो या मर्द हो, एहराम की हालत में मना है। पाँचवें नंबर पे मर्द का सर ढांपना मना है, एहराम की हालत में है तो सर नहीं ढांपेगा, टोपी नहीं लगा के जाएगा। बहुत से लोग हैं वो नज़र आता है कभी टोपी नहीं लगा रहते हैं, पहली बार ज़िंदगी में हज उम्रा करते बाकायदा टोपी लगा लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सर ढांकना नहीं है एहराम की हालत में। पाँचवीं चीज़। छठी चीज़ है औरत के लिए दस्ताना और बुर्का या निकाब मना है, औरत के लिए एहराम की हालत में दस्ताना या बुर्का और निकाब मना है। सातवीं चीज़ है बीवी को शहवत से चिमटना, एहराम की हालत में ये मना है। आठवीं चीज़ है अक़्दे निकाह करना, एहराम की हालत में है तो निकाह नहीं कर सकते हैं। नौवीं चीज़ है जिमा करना, एहराम की हालत में कोई है तो बीवी से हम बिस्तरी नहीं कर सकता है। एक चीज़ पहले गुजर गई, शहवत से चिमटना वो भी मना है, जिमा करना वो भी मना है। 10वीं चीज़ है शिकार करना, एहराम की हालत में है तो शिकार नहीं कर सकते, शिकार करना ममनू है। नीचे ये दे रहे हैं घड़ी, अंगूठी, पर्स, बैग, छाता वगैरह हाथ में लिए हुए हैं, इसके में कोई हरज की बात नहीं। औरत है तो जीनत की चीज़ें मसलन बाली, जेवरात वगैरह इस्तेमाल कर सकती हैं, मगर अजनबी मर्दों से इन चीज़ों को छुपाना है। तो ये ममनुआत एहराम। अच्छा, ये चीज़ें मना होती, लेकिन कभी कभी हो क्या जाता है, कभी कभी आदमी गलती से कर बैठता है, कभी कभी गलती से कर बैठता है तो फिर उसका जुर्माना है, उसका फ़िदिया है, वो हमें जानने की ज़रूरत है। जैसे कोई औरत है निकाब में जो है एहराम बांध लिया, एहराम की हालत में निकाब लगाई हुई है, या कोई नाखून उंगली से नाखून तराश लिया, कोई जो है बाल, औरत जो है कंघा कर लिया, बाल टूट गया,
ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती है गलती, तो इसका तदारुक कैसे करेंगे वो आगे हम बयान कर रहे हैं। इससे पहले अब आते हैं हज के कुछ अरकान हैं, कुछ वाजिबात हैं, उसको हम समझ लेते हैं। चूँकि अहकाम व मसाइल अभी समझ लेंगे तो अगले दर्स में हम सिर्फ हज का तरीक़ा आपको बयान करेंगे। आज सिर्फ अहकाम और मसाइल बता रहे हैं। हज के अरकान सिर्फ 4 हैं। हज के अरकान, ये 4 बड़ी बड़ी बातें समझ लें। हज के 4 अरकान हैं। अरकान का मतलब होता है ये पिलर है, इस पर हज कायम है। ये अगर एक भी रह गया तो हज आपका ख़त्म, एक भी चीज़ रह गई तो ये हज के कितने अरकान हैं? 4 अरकान हैं। 4 कौन कौन है देखें। पहले नंबर पे है एहराम बांधना। हज के लिए एहराम बांधना ये हज का एक रुकन है। एहराम बांधना ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। और एहराम आपको बता दिया वो लिबास का नाम नहीं है। मीक़ात से जब आप नियत करते हैं हज के लिए वो एहराम है। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है मैदान अरफात में ठहरना, वक़ूफ़ अरफा। ये भी हज का एक रुकन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर अरफा नहीं गए तो हज नहीं हुआ। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल हज्जु अरफा, अल हज्जु अरफा। इसका मतलब क्या हुआ? हज अरफा का नाम है, यानी अरफा ही हज है। अरफा चले गए आपका हज हो गया, अरफा ही हज है। तो हज अरफा से रिलेट करता है। तो मैदान अरफा में ठहरना एक रुकन है। ये तीसरा रुकन हज का हो गया। चौथा रुकन है तवाफ़ इफ़ाज़ा करना। इसको तवाफ़ ज़ियारत भी लोग मशहूर करते, मतलब मशहूर है लोगों में। तवाफ़ ज़ियारत असल नाम है तवाफ़ इफ़ाज़ा। तो तवाफ़ इफ़ाज़ा जो करते हैं किस तारीख को? 10 तारीख को यौमुन नहर को तवाफ़ करते हैं, हज के लिए तवाफ़ करते हैं। ये वो तवाफ़ है जो हज का है। एक तवाफ़ अगर हज तमत्तु कर रहे हैं तो उम्रा में तवाफ़ होता है ना, उम्रा में तवाफ़ भी है, सही भी है। वो उम्रा का तवाफ़ हज है, उसका हज से नहीं मतलब है, वो उम्रा का हो गया। अभी हज का हम बता रहे हैं। हज के अरकान में से तवाफ़ इफ़ाज़ा करना, तो ये हज का तवाफ़ है और 10 तारीख को किया जाता है तवाफ़ इफ़ाज़ा या तवाफ़ ज़ियारत। चौथा रुकन हज का सफ़ा और मरवा की सही करना। ये हज की सही, उम्रा की सही अलग होती है, ये हज की सही है, सफ़ा मरवा की सही करना। ये 4 अरकान है। अगर इनमें से एक भी अगर छूट जाए तो आपका, अगर कमी कोताही रहती है तो उस कमी कोताही को दूर करने का रास्ता है। लेकिन ये छूट गया है तो हज नहीं होगा, इसके दूर करने का कोई रास्ता नहीं है। तो हज के ये 4 अरकान हो गए। अब आते हैं हज के वाजिबात। हज के 7 वाजिबात हैं, टोटल 7 वाजिबात हैं। और अरकान और वाजिबात के अलावा जो चीज़ें हैं वो क्या में दाखिल हैं? सुन्नत में दाखिल हैं। आपने रुकन को समझ लिया, अभी वाजिब को समझेंगे। रुकन और वाजिब के अलावा हज की जितनी बातें वो किस में दाखिल हैं? वो सुन्नत में दाखिल हैं। उनका जिक्र नहीं कर रहे हैं क्योंकि सुन्नत बहुत तवील है। जो मेन चीज़ है जिस पर हज टिका हुआ है वो आपसे बयान कर रहे हैं। अब हज के वाजिबात देखें, 7 वाजिबात हैं। पहले नंबर पे है मीक़ात से एहराम बांधना। मीक़ात से एहराम बांधना। अब फ़र्क देखें, हज के रुकन में है एहराम, एहराम बांधना रुकन है, और हज में जो है वाजिब है मीक़ात से एहराम बांधना। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि जैसे आप जिद्दा में हैं, हज करना चाहते हैं, यहाँ से आपने एहराम नहीं बांधा, जाकर के मस्जिद आयशा से एहराम बांधा, आपका हज हो जाएगा क्योंकि आपने रुकन कायम कर लिया। कहीं से भी आप एहराम बांधते हैं आपका एहराम हो गया। लेकिन ज़रूरी क्या है, वाजिब क्या है? अपनी मीक़ात से एहराम बांधेंगे, ये वाजिब है। दोनों में फ़र्क समझ गया? आप मीक़ात छोड़ के अंदर से भी एहराम बांध लेते हैं तो आपका हज हो जाएगा, आपका एहराम हो गया। लेकिन वाजिब है कि आप अपनी मीक़ात से एहराम बांधें। मीक़ात से बाहर है वो 3 अहकाम बता दिया मैंने। मीक़ात से बाहर है तो मीक़ात से बांधेंगे, मीक़ात के अंदर है तो अपनी जगह से बांधेंगे, और जो लोग मक्का वाले हैं तो हज के लिए अपनी जगह से ही एहराम बांधेंगे। तो ये 3 अलग अलग अहकाम मैंने आपको बता दिया। तो ये डिफरेंस है दोनों में। दूसरे नंबर पे है सूरज गुरूब होने तक अरफा में ठहरना। ये हज के वाजिब में से एक वाजिब है, दूसरा वाजिब है। अच्छा, डिफरेंस देखें, रुकन में आपको बताया मैंने मैदान अरफात में ठहरना, और वाजिब में आपको बताया मैंने गुरूब आफ्ताब तक अरफा में ठहरना। दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर आप अरफा एक लहजा के लिए भी चले गए, आपने रुकन पा लिया, आपका हज दुरुस्त है, आपका हज दुरुस्त है। कब? जब आप एक लहजा के लिए भी मीक़ात में उसमें अरफा में चले गए, थोड़ी देर के लिए भी, आधा घंटा के लिए, 1 घंटा के लिए अरफा चले गए, आपका हज हो जाएगा, रुकन आपने पा लिया। लेकिन अगर ज़रूरी क्या है कि आप सूरज डूबने तक वहाँ रहें। अगर सूरज डूबने तक नहीं रहते हैं तो वाजिब तर्क करते हैं, और वाजिब तर्क करते हैं तो क्या देना पड़ता है? मालूम है ये तरीका? वाजिब छूटने पर क्या है? दम देना पड़ता है। वो हुक्म आगे आ रहा है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। थोड़ी देर के लिए चले गए रुकन अदा हो जाएगा, लेकिन वाजिब है कि आप सूरज डूबने तक अरफा में ठहरेंगे। देखेंगे सूरज डूब गया तब तक रहना है,
सूरज ना डूबे नहीं निकलना है अरफा से, डूब जाए फिर अरफा से निकलना है। ये दूसरा वाजिब हो गया। तीसरा वाजिब है ईद की रात मुजदलफा में गुजारना। यानी जब अरफा से रिटर्न होते हैं रात में तो कहाँ ठहरते हैं? मुजदलफा आते हैं। उस रात को जो है वो ईद की रात होती है, शब ईद होती है, वो मुजदलफा में क़याम करना है। ये भी एक वाजिब है, तीसरा वाजिब है। चौथा वाजिब है अय्याम तशरीक। अय्याम तशरीक क्या है? 11, 12, 13 ज़ुल्हिज्जा को अय्याम तशरीक कहा जाता है। ये रातें मिना में बसर करना है। ये जो है चौथा वाजिब हो गया। हज का पाँचवा वाजिब है जमरात को कंकरी मारना। 3 जमरात जो बने हुए हैं, जमरे ऊला, जमरे वुस्ता, जमरे अक़बा, ये जो 3 जमरात लगातार बने हुए, तीनों को साथ साथ कंकरी मारी जाती है। 10 तारीख को तो सिर्फ एक को मारेंगे, जमरे अक़बा को, जो सबसे आखिर में मक्का से, जो मक्का के साइड में जो है उसको मारेंगे। फिर 11 को, 12 को, 13 को कैसे मारेंगे? 7 इसको, 7 इसको, 7 इसको मारेंगे। तो तीनों दिन जो है कंकरी मारना है जमरात को। और चौथे नंबर पे ये है कि अय्याम तशरीक में 3 रातें गुजारना है। अगर 12 को भी अगर कोई वापस आना चाहे तो आ सकता है। कैसे वापस आएगा? सूरज डूबने से पहले पहले मिना को छोड़ दे। अगर सूरज डूब गया मिना में तो फिर तब 13 तारीख को भी आपको कंकरी मार के फिर आना पड़ेगा। ठीक है। तो पांचवा जो है जमरात को कंकरी मारना। छठा है बाल मुड़ाना या कटाना। छठा नंबर पे बाल मुड़ाना या कटाना दोनों तरीका जायज़ है। जो लोग हज कर रहे हैं, हज तमत्तो कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं सेफ्टी और सही तरीका आपको बता दूं कि हज तमत्तो करना अफजल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज क़िरान किया है। हज तमत्तो करना अफजल है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमन्ना ज़ाहिर की कि अगर अपने साथ में कुर्बानी का जानवर नहीं लाता तो मैं हज तमत्तो करता, यानी मैं हलाल हो जाता उम्रा करके। और वो तमाम सहाबा, यानी अक्सर व बेशतर कुर्बानी लेकर नहीं आए थे जब आपने हज किया था 10 जिल्हिज्जा को। तो आपने उन तमाम सहाबा को कहा कि जिनके पास भी कुर्बानी का जानवर नहीं है वो उम्रा करने के बाद हलाल हो जाए और फिर से हज के लिए नियत करे। तो ये वो कौन सा हज है? ये हज तमत्तो कहलाता है। आपने भी ये तमन्ना जाहिर की थी कि अगर मेरे पास जानवर नहीं होता तो मैं भी यही करता, तुम्हारी तरह उम्रा करके हलाल हो जाता, फिर हज के लिए अलग से मैं एहराम बांधता। तो हज तमत्तो अफजल है, हज तमत्तो करें। अच्छा, जो हज तमत्तो कर रहे हैं वो उम्रा करके क्या करेंगे? बाल को छोटा कर लेंगे। क्यों छोटा कर लेंगे? क्योंकि फिर बाल आपको कटाना है। तो जब आप मुड़ा लेंगे तो बाल हो सकता है नहीं रहे, तो इसलिए पहली मरतबा जब आप उम्रा करें, हज तमत्तो के लिए उम्रा कर रहे हैं, तो बाल छोटा करा लें, कैंची लगाएं। और कैंची लगा रहे हैं तो पूरे सर में लगाना चाहिए, ऐसा नहीं कहीं कहीं से काटना है। तो बाल उम्रा करते हुए बाल कटा लें और जब हज करें तो 10 तारीख को पूरे बाल अब मुड़ा लें। ये बेहतर तरीका आपके लिए इस तरीके से है। ठीक है। तो छठे नंबर पर है बाल मुड़ाना या कटाना। 7वें नंबर पर है तवाफ़े विदा करना, ये वाजिब है। और अगर किसी औरत को हैज़ आ जाए तो उस औरत से है ये माफ़ हो जाता है। तवाफ़े विदा उस औरत के लिए नहीं है जिसको हैज़ आने लगे, और मर्द के लिए वाजिब है, ज़रूरी है। जिस औरत को हैज़ नहीं आया तो उसके ज़िम्मा भी वाजिब है। तो ये 7 वाजिबात हैं हज के। मीक़ात से एहराम बांधना, सूरज गुरूब होने तक अरफा में ठहरना, ईद की रात मुज़दलिफ़ा में गुजारना, अय्याम तशरीक मिना में गुजारना, जमरात को कंकरी मारना, बाल मुड़ाना या कटाना और तवाफ़े विदा करना। ये 7 वाजिबात। अब आते हैं इख्तिसार के साथ ये जो है इनके अहकाम, अरकान, वाजिबात और ममनुआत एहराम जो बताया है उनके मुख्तसर अहकाम जान लेते हैं। अगर किसी ने हज के 4 अरकान में से कोई एक रुकन भी छोड़ दिया तो उसका हज नहीं होगा, हज बातिल हो जाएगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ है मज़कूरा बाला वाजिबात में से 7 वाजिबात में से कोई एक वाजिब छोड़ देता है तो हज सही होगा, मगर तर्के वाजिब पर दम देना होगा। 7 वाजिबात आपको बताया, अगर वाजिब में से कोई वाजिब छूट जाए तो उसकी तलाफ़ी के लिए क्या करेंगे? दम दे देंगे, बकरा दे देंगे। वो दम मक्का ही में देना पड़ेगा। दम दे देंगे तो आपका हज जो है दुरुस्त हो जाएगा। अगर दम देने की ताकत ना हो तो 10 रोज़ा भी रख सकते हैं। और इसी तरीके से जो आदमी कुर्बानी वाला हज कर रहा है, कुर्बानी देने की ताकत नहीं है तो 10 रोज़ा रख ले, उसके लिए जो है ये रोज़ा रखना काफ़ी हो जाएगा, कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जो शख्स लाइल्मी में ममनुआत एहराम में से किसी एक का इर्तिकाब कर ले तो उस पर कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर जानबूझकर इर्तिकाब करे तो फिदिया देना होगा। ये जो 10 वाजिबात आपको बताया, ये ममनुआत एहराम 10 बताया आपको, 10 ममनुआत के एहराम में दाखिल होते हैं। तो बाल कटाना, सर ढाँपना, इस तरह से नाखून काटना, खुशबू लगाने, ये सब चीज़ें मना है। अगर अनजाने में कुछ आदमी खुशबू ले लिया, उंगली जो है किसी की आदत थी उंगली काट लिया, बाल जो है नोच लिया, अचानक जो है बाल टूट गया, अचानक या अनजाने में हो गया तो कोई फिदिया नहीं। लेकिन आमदन अगर कोई कर रहा है तो फिर ऐसे आदमी को क्या करना पड़ेगा? ऐसे आदमी को फिदिया देना पड़ेगा। कोई औरत जो है एहराम की हालत में थी, निकाब लगाई हुई है, किसी ने बता दिया तो एहराम की हालत में निकाब क्यों लगाई है, फ़ौरन उसको हटा दे तो कोई हरज नहीं। लेकिन जानबूझकर आमदन लगाए तो फिदिया देना पड़ेगा। अब फिदिया क्या है इसको समझे। 1 से लेकर 7 ममनुआत का हुक्म यह है कि आमदन जान
जानबूझकर किसी एक का इर्तिकाब किया तो फिदिया देना होगा। फिदिया में या तो 3 रोज़ा रखना है, या मक्का में एक ज़बीहा देना है, या 6 मिस्कीन को खाना खिलाना है। किस में से? 7 में से। ये 7 देख लें, यहाँ से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक। बाल काट लिया या नाखून काट लिया या सिला हुआ कपड़ा पहन लिया, खुशबू लगा लिया, मर्द आदमी था सर ढाँप लिया, औरत है निकाब या बुरका लगा लिया, दस्ताना लगा लिया, बीवी से शहमत से चिमट गया, इनमें से कोई एक काम कर लिया तो क्या है जुर्माने के तौर पर, फिदिया के तौर पे? या तो 3 रोज़ा रखेगा, या जो है एक ज़बीहा देगा मक्का में, या 6 मिस्कीन को खाना खिला देगा, ये हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद 3 चीज़ें बच जाती हैं। शिकार अगर करता है कोई, उसी के मिस्ल जानवर देना पड़ेगा फिदिया में। निकाह कोई करता है तो हज बातिल हो जाता है। फिर इसमें यह है, अगर तहल्लुल अव्वल से पहले जिमा कर ले, तहल्लुल अव्वल कहते आगे तफसील आएगी, हज के दिन 10 तारीख को 2 काम करता है आदमी हाजी तो तहल्लुल अव्वल हासिल होता है। 2 काम, जैसे कंकरी मार लिया, कुर्बानी कर दिया, या कंकरी मार लिया, बाल मुड़ा लिया, तो 2 काम हज में कर लेता है तो उसे तहल्लुल अव्वल कहते हैं। अगर तहल्लुल अव्वल से पहले जिमा कर ले तो औरत और मर्द दोनों का हज बातिल हो जाता है। यानी हज में 2 काम करने से पहले अगर जिमा कर लेता है तो दोनों का हज बातिल हो जाएगा। अगर तहल्लुल अव्वल के बाद और तवाफ़े इफ़ाज़ा से पहले जिमा कर ले तो हज सही होगा, लेकिन एहराम ख़त्म हो जाता है। ये जो एहराम में दाखिल होते हैं ना, वो ख़त्म हो जाता है। अब यहीं से ये समझ लें, एहराम कपड़े का नाम नहीं, एहराम क्या है? नीयत का नाम। देखें, जिमा करते हैं और जो है उससे निकल गए, ठीक है, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा? अब मियाँ बीवी दोनों को हुदूद हरम से बाहर जाना पड़ेगा, जैसे मस्जिद आयशा चला जाए और एहराम बांध करके फिर से आए और फिर से जो है तवाफ़ इफ़ाज़ा करे और फिदिया में एक बकरी ज़बह करे। तो ये ममनुआत एहराम का मसला था। अब ये जो है, ये जगह भी देख लें जो हज करते हैं, तो हज में ये जो है काबा है, फिर इसके जो है ये जो हज में जो लोग हज तमत्तो करते हैं, पहले मक्का आते हैं, यहाँ मुकम्मल उम्रा करते हैं, और फिर उसके बाद जो है जब हज के लिए ihram बांधते हैं तो मिना जाते हैं, फिर वहाँ से अरफात आते हैं, फिर वहाँ से मुज़दलिफ़ा आते हैं, फिर मिना आते हैं, और फिर उसके बाद जो है ये हज के अयाम होते हैं। ये जो काबा है, इस काबा को देखें, ये जो ये कोना है ना, रुकन, ये जो कोना हजर अस्वद का कोना कहलाता है। यहाँ से देखें, यहाँ से समझ आएगा। ये जो कोना है, यहाँ पे बाब, यहाँ पर बाब है, ये कोना कहलाता है। कौन सा कोना कहलाता है? रुकने, ये यमन का ये कोना होगा। ये जो कोना है सैल वाला, ये कोना समझ, जिसमें खाना काबा का दरवाज़ा बना हुआ, हजर अस्वद लगा हुआ, इसको हजर अस्वद का कोना कहते हैं, ठीक है। और ये जो कोना है यहाँ इराक है, तो इराक की वजह से रुकने इराकी इसका नाम है। चारों कोना का अलग अलग नाम है, नाम समझ लें। ये जो है ये कोना यहाँ हजर अस्वद वाला कोना हो गया, और ये इधर इराक है तो रुकने इराकी कहते हैं। इधर ये जो है शाम है तो रुकने शामी कहते हैं इसको। इधर यमन है यलमलम की तरफ, इसको रुकने यमानी कहते हैं। ये चारों कोना का अलग अलग नाम है, ठीक है। और यहाँ पर जो है खाना काबा का दरवाज़ा है, यहाँ पर मकाम इब्राहिम आपको मिलेगा, और ये खाना काबा का दरवाज़ा और हजर अस्वद, इसके बीच की जो जगह होती है उसको मुल्तज़िम कहते हैं। अगर मौका मिले कभी, अगर आदमी लोग ना हो तो उस मुल्तज़िम पर दुआ कर सकते। दुआ कैसे? खाना काबा को चिमट के ऐसे। अब्दुल्ला बिन अब्बास और उर्वा बिन ज़ुबैर और दिगर सहाबे किराम से मरवी है कि वो लोग उससे चिमट कर दुआ करते थे। हाथ भी लगा दिए, चेहरा भी लगा दिए, सीना भी लगा दिए, खाने काबा को पकड़ कर उससे चिमट कर। और दूसरी जगह चिमटना ममनू है, लेकिन वो जगह है दुआ वाली, चिमट सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर कभी ऐसा मौका मिले तो मुल्तज़िम पर ऐसे जो है दुआ कर सकते हैं। तो ये जो है खाने काबा वाली बात हो गई। यहाँ जो है दूरी आपको दिखा देता हूँ, ये आपको बता दी। ये जो अरफात है, आपको ये बताया था कि अगर मक्का वाले एहराम बांधना चाहें तो यहाँ अरफात आना पड़ेगा। 20 किलोमीटर लगभग है, लेकिन यहाँ इसके करीब में इधर जो है मस्जिद आयशा हय्युत तनईम है, तो उसमें वहाँ जो है 5 ही किलोमीटर लगभग है, वहाँ से एहराम बांधना आसान है। ये जो जगह है जो उम्रा तमत्तो करते हैं, मक्का में पहले तवाफ़ करते हैं, उम्रा करते हैं। तवाफ़ का 7 चक्कर अगर नीचे से करते हैं तकरीबन 390 मीटर है, ये दूरी आपको बता रहा हूँ। 390 मीटर आप 7 चक्कर में तय करते हैं। फिर सही करते हैं 7 चक्कर, तकरीबन 800 मीटर 7 चक्कर बनता है। फिर इसके बाद आप यहाँ आते हैं, यानी हज में जब आते हैं नियत करते हैं और मिना आ जाते हैं, तो मिना में तकरीबन जो है मक्का से मिना आते तकरीबन 7 से 9 किलोमीटर पैदल सफ़र है, 7 से 9 किलोमीटर। फिर इसके बाद यहाँ से आप जो है अरफा आते हैं मिना से, ये तकरीबन 12 से 14 किलोमीटर पैदल है। फिर अरफा से ये
मुज़दलिफ़ा आते हैं, यहाँ तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर पड़ता है। और फिर ये मुज़दलिफ़ा से आप फिर जो है कंकरी मारने के लिए जाते हैं, जमरात पे जाते हैं, ये तकरीबन 8 किलोमीटर पड़ता है। और फिर जो है अय्याम तशरीक में मिना से जमरात की तरफ जाते हैं, ये 4 किलोमीटर पड़ता है। और मिना से और फिर जो है जमरात से मक्का जब जो है जाते हैं, जमरात से जब 10 तारीख को कंकरी मार के मक्का जाएंगे, तकरीबन 7 किलोमीटर पैदल का सफ़र बनता है। तो ये इसकी दूरी थी और जो अहकाम व मसाइल थे मैंने बता दिया। इंशाअल्लाह अगला जो लेक्चर होगा जिसमें हम हज के तरीक़े को तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं बारिला हमें दीन पर अमल करने और सुन्नत के मुताबिक हज करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी जी बोले तो इंडिया में तरबियत में पता है कि आप जो हज में तो होगा और हज का दोनों नियत साथ है। हज और उम्रे की दोनों की हज की और उम्रे दोनों नियत साथ है, कोई मसला नहीं। हज तमत्तु हाँ एक साथ भी कर सकते हैं, या चाहें तो हज उम्रा की अलग नियत कर लें और हज की अलग नियत नहीं कर लें। जी जी कोई मसला नहीं। जी जी